हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी। आई एम सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट इमोडी। आज हम बात करने जा रहे हैं एडिक्शन प्रॉब्लम्स के बारे में। आइए जानते हैं कि कितने प्रकार के एडिक्शन होते हैं और उनके क्या क्या इलाज अवेलेबल होते हैं। सबसे नंबर 1 पे होता है निकोटीन एडिक्शन। निकोटीन कैन बी एडिक्ट इन फॉर्म ऑफ स्मोकिंग एंड च्यूएबल टोबैको। निकोटीन एडिक्शन हमारी सोसाइटी में इतनी ब्रॉड लेवल पे फैला हुआ है कि बहुत से लोग इसे एडिक्शन कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं करते। लेकिन निकोटीन एक बहुत ही डेंजरस एडिक्शन है और जैसा कि आपने देखा है कि तंबाकू उत्पाद के ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू जानलेवा होता है और इससे कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं। स्मोकिंग भी एक तंबाकू लेने का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति धूम्रपान करके तंबाकू का एडिक्शन करता है। तंबाकू से या धूम्रपान से या फिर उसको खाने से हमें दुनिया भर के रोग हो सकते हैं, जिसमें आपको हृदय संबंधित बीमारी, आपकी लंग्स से संबंधित प्रॉब्लम्स, आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और भी कई तरह की जानलेवा बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो तंबाकू जो है उसके इलाज के लिए आपको अपने नियरेस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जरूर सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा जो सबसे कॉमन हमारे समाज के अंदर जो एडिक्शन है वो है अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल, कोई भी व्यक्ति शुरुआत में एकदम से एडिक्ट नहीं होता है। शुरुआत में अल्कोहल ओकेजनली स्टार्ट होता है, वीकेंड पे स्टार्ट होता है। धीरे धीरे वो सप्ताह में 1 या 2 बार व्यक्ति लेने लग जाता है। उसके बाद व्यक्ति की वो हैबिट में जो है शुमार हो जाता है और डेली बेसिस पे वो अल्कोहल का नशा करने लग जाता है। धीरे धीरे फिर वो अल्कोहल का नशा अर्ली मॉर्निंग आवर्स में भी करने लग जाता है और जब उसको अल्कोहल नहीं मिलता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिससे उस व्यक्ति को ही जस्ट ट्रैप इन ए सर्कल, जिसमें उस व्यक्ति को हर 5-6 घंटे में अल्कोहल की जरूरत होती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर और लीवर ये तो प्रभावित होते ही हैं, साथ में बहुत सी तरह की मानसिक बीमारियां भी उसको अफेक्ट करती हैं। तो अगर आप अल्कोहल संबंधित किसी बीमारी से अगर पीड़ित हैं या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो अल्कोहल एडिक्शन से जूझ रहा है, तो उसके लिए मेरा सजेशन है कि वो जितने भी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है आसपास उनसे मिलें। 3rd नंबर पे जो एडिक्शन सबसे कॉमन हमारी सोसाइटी में है वो है कैनाबिस। इसको हिंदी में हम भांग, गांजा या चरस के तौर पे भी जाना जाता है। ये एक इस प्रकार का नशा है जो कि युवाओं में काफ़ी प्रचलित हो रहा है। स्कूल कॉलेजेस में आजकल जो यूथ हैं वो इस एडिक्शन की गिरफ्त में दिन बर दिन आते जा रहे हैं। यह नशा हमारी मानसिक जो है स्वास्थ्य को बहुत ही बेकार तरीके से प्रभावित करता है और हमारी सोचने समझने की क्षमता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो भी व्यक्ति कैनाबिस का नशा करता है उसको साइकोसिस, हेलुसिनेशंस, इस तरह के सिम्टम्स होने लगते हैं और अगर यह नशा डेली बेसिस पे लिया जाए तो यह प्रॉब्लम्स उनको बहुत ही सीवियर लेवल पे अफेक्ट कर सकती है। तो अगर इस तरह का कोई नशा है तो उसके भी इलाज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास अवेलेबल होता है, तो वो जरूर उनसे इस नशे के इलाज के लिए मिले। चौथा नशा जो सबसे कॉमन है वो है अफीम का नशा, जो कि आज बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पंजाब और उनसे लगते हुए इलाकों में अफीम का नशा काफ़ी प्रचलित है। अफीम एक प्लांट से प्राप्त होता है जो बेसिकली दवाई बनाने के काम में आते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा अफीम है जो बाहर के देशों से हिंदुस्तान में स्मगलिंग के थ्रू आता है और वो जो नशा बड़े शहरों में पहुंचकर हमारे देश के युवाओं के हाथों में पहुंचता है। यह नशा इतना खतरनाक होता है कि विद इन द 1 or 2 वीक्स ही व्यक्ति को इस नशे की आदत लग जाती है और अगर उसको वह नशा नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति को सिग्निफिकेंट विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक साइकिल में फंस जाता है और उस वजह से उसको फिजिकल, मेडिकल तौर पे तो नुकसान होता ही है, साथ साथ में उसको फाइनेंशियली बहुत लॉस होता है। तो अगर कोई ऐसा नशा भी अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास है जो ऐसा कर रहा है तो आप उसको इलाज के लिए प्रेरित करें। ऐसे व्यक्ति को इलाज अगर सही टाइम पे मिल जाए तो व्यक्ति जल्द ही नशे से गिरफ्त से बाहर आ जाता है। इसके अलावा जो नशे हैं उसमें एक आता है सॉल्वेंट अब्यूज, जो कि ज़्यादातर 8 से लेकर 12-14 साल की उम्र के बच्चों में पाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार झुग्गी झोपड़ियों के आसपास कुछ बच्चे सोल्यूशन, थिनर, वाइटनर, इन सब चीज़ों को वो स्मेल करके नशा करते हैं। तो यह नशा भी काफ़ी खतरनाक होता है। इस नशे के लिए भी अगर कोई ऐसा आसपास कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा कोई व्यक्ति इस नशे की गिरफ्त में हो तो आप उसको तुरंत एक नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं जहाँ पे उसका इलाज हो सके। इन नशा के अलावा आजकल जो और जो नशे हैं, जिसमें मैं कहूँगा कि इंटरनेट एडिक्शन इज आल्सो वेरी कॉमन, मोबाइल एडिक्शन इज आल्सो वेरी कॉमन, एंड गैम्बलिंग, ये भी एक तरह का एक एडिक्शन ही होता है, बट दीज आर द बिहेवियर एडिक्शन
and pornography and even too much time spending on the social media, Instagram, YouTube। तो ये सभी जो हैं ये बिहेवियरल एडिक्शन है जिनकी वजह से व्यक्ति अपनी जो गोल से जो है वो भटक जाता है। हो से समय वो इन तरह के नशों में वो इंडल्ज हो जाता है। तो जो भी लोग इस तरह के नशे की गिरफ्त में हैं उन सभी लोगों को मेरा सजेशन है कि वो अपने नज़दीकी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाएं, इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लें, समझें और इसका कंप्लीट इलाज कराएं। इलाज में दवाइयाँ और काउंसलिंग दोनों का ही बहुत अच्छा रोल होता है और व्यक्ति अगर इलाज में अगर वो रहता है तो व्यक्ति को डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो आप भी अपने आसपास की जो है नज़र मारिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नशे की गिरफ्त में हो, तो आप उनको तुरंत इलाज के लिए मोटिवेट करें और उनको आसपास के किसी मेंटल प्रोफेशनल से जरूर दिखाएं। थैंक यू।